सो इन शॉर्ट कहते कमाते मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखो दोस्तों, लाइफ में चीजें तो होती हैं, लेकिन जब पैसे निकलते हैं ना, जो मेहनत से आपके 2 रोटी घर में आई है उसमें से एक निकल जाए, अब बची है एक, उसमें से भी आधे कुत्ते ने खा जाने हैं। हमारे 4 हैं, 4 आधी रोटी खा जाएंगे, बचे हम 2। हमारी आधी आधी रोटी की लड़ाई है। जो इंसान कहता था कि जितनी चद्दर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए, मैं कहूंगी ना, जितनी चद्दर हो पैर उससे थोड़े और कम अंदर रखो, क्योंकि चद्दर को भी तो मतलब एक जगह चाहिए ना रहने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं उठ के कर रहा हूँ अपना काम। पीछे संभावना दे रही है कोको को दवाई। गुड मॉर्निंग पीपल। मैं दवाई दे दूं कोको को, फिर मिलती हूँ। तो जी कोको को दवाई दे दी मैंने और अभी मैं नहाऊंगी। ये देख लो, आप मिल सकते हो। मेरी कुका छे, मेरा बेबी छोटा जा, मेरा राजकुमार। हाँ। और ये रही मेरी चिमुट्टी, मेरी खुमुट्टी, मेरी पुपुट्टी, तीनों बैठे हुए हैं पापा के पास। आज सुबह सुबह तो इसने लड़ाई भी करी है ना। हाँ, दोनों की लड़ाई हुई है, घमासान युद्ध, और ये हुआ था विदाउट ब्लॉगिंग। ए निर्दोष कुत्ता, ए मेरे निर्दोष कुत्ते, इनका ड्रामा चलता रहेगा। मैं जरा नहा लूं और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी मैं हो गया हूँ तैयार अपने वर्कआउट के लिए और आज पूरा ब्लैक हो गया। आज धूप भी ज्यादा है, गर्मी लगेगी लग रहा है वर्कआउट करते हुए। सोच रहा हूँ बदल लूँ। संभावना चाय बना रही है किचन में। तो ये चाय में सीटी किसने लगा दी भाई? अरे वो दाल पकड़ी है ना, मैं एकदम तैयार हो गई हूँ। और मैं चाय पियोगे कि तुम मैं अकेली बना लूँ? अकेली। मेरे को ऐसा लगा कि चाय में सीटी लगाई है किसी ने। नहीं, वो दाल पकड़ी है ना। आज मैं बनाऊंगी मेरी एकदम कड़कदार चाय। और आज मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। यहाँ पे भिंडी कट रही है, दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। खाओगे? तुम नहीं खाओगी? मैं तो खाऊंगी, मेरे लिए ही बना रही हूँ मैं, नाम तुम्हारा ले दिया। आओ दोस्तों, अदरक की चाय बनाएंगे। चाय अदरक वाली। आई थिंक सुबह का बेस्ट टाइम ऑफ द डे, जब आपको आपकी मनपसंद चाय मिले। और मनपसंद चाय के लिए मैं खुद जानती हूँ कि आपको खुद ही बनानी पड़ती है चाय। वो आपको कोई मिल नहीं सकती, वो आपको कोई बना के नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ वर्कआउट के लिए। रुको ना बेबी, थोड़ी बातें करो मुझसे। अरे हाँ, अकेली पड़ जाती हूँ मैं, बहुत काम है बेबी, मेरे को क्या ही बताऊँ। भाई मुझे आज तक इन कामों का नाम नहीं पता चला। ये काम का नाम क्या है? काम तो काम होते हैं बेबी, तुम नहीं समझोगे। जो अपने एक किताब लेके बस बैठा रहता है कि वो तो जो बीवी कर रही है उसको कोई वही मत दो। तुम्हारी आदमियों की प्रॉब्लम ही यही होती है कि जो बीवी करे वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो रोज का काम है। भिंडी बना लो, ये बना लो, अरे उसमें पूरी कला लगती है भाई। और तो मुझसे मेरी इस बात को वो करो, ठप्पा लगाओ इस बात पे। औरत जाके बाहर का भी काम करे, औरत जाके पर्दे भी सिलेक्ट करे, औरत जाके सामने बनवाए, औरत जाके वॉलपेपर सिलेक्ट करे, औरत जाके तुम्हारी पेंट कराए, हैं? और तुम बैठे रहोगे। क्यों दीदी, मैं सही बोल रही हूँ दीदी? बताओ दीदी। हाँ, दीदी सही है बोल रही हूँ। नहीं दीदी, आप नहीं बोल रही हो, आपने कहाँ बोला है? बाहर का काम कठिन होता है ज्यादा या सिर्फ घर पे? सब काम कठिन होता है। सब काम कठिन होता है। आप खाना बनाती हो, ये क्या आसान होता है? नहीं, आपके यहाँ से पसीना बह रहा है। दीदी बहुत कम अच्छे मूड में होती हैं, बहुत कम। आज वो खुश दिन है। आज वो एक लौता दिन आया है जब दीदी हंसी है। ये भी आसान काम नहीं है, दीदी हंस पड़े। बेबी मैं जा रहा हूँ। बेबी बस हो गया, जा रहा हूँ मैं। एक सेकंड बेबी, मेरी इतनी चाय तो देख लो बेबी, मैं कितने रौद्र रूप से बना रही हूँ। और दोस्तों हम बैठ के चाय पियेंगे। अब डलेगा इसमें थोड़ा सा तरोताजा दूध। तो ये रही जी मेरी चाय। मेरे ख्याल से मैं बाहर बैठ के पीती हूँ, बाहर अच्छा लगेगा। क्या करूँ? इधर पीठ से सहारा लो। हाँ, और इसको पैरों के ऊपर रख के फिर चाय पियो। अच्छा। मेरा गला खराब हो गया। मेरी फिर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए तो बुखार आ जाएगा, गले से ही आता है। ये हो रहा है, मत करो एक्सरसाइज, तुम नहीं जाओगे। आ गए नीचे। सर को मना कर दो ना। बेबी कल भी नहीं गया था मैं। बेबी जब तबीयत ठीक नहीं हो ना, अरे ज्यादा नहीं करो। तुम एक काम करो, सर के साथ चाय पी के आ जाओ। जाओ, मैं मजाक नहीं करूँगी। मेरा शूट है, मुझे वेट लूज करना है। ये कब हुआ शूट? है ये कब है जो बीवी को पता ही नहीं है? तुम्हें भी वो ब्लॉग से ही पता चलेगा, जैसे मुझे घर का ब्लॉग से पता चल रहा है ना, तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में ब्लॉग से पता। बेबी सुनो मेरी बात, सुनो मेरी सिर्फ एक बात सुनो, मैं सच्ची बोल रही हूँ। अगर तबीयत थोड़ी भी खराब है ना तो एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, जाके सर के साथ नीचे चाय पी के आ जाओ। चलो, कहना सर हम लोग आज चाय पियेंगे। चलो, मैं नहीं करने दूंगी बेबी, मैं नहीं, तुम मेरे साथ इसमें जिद नहीं कर सकते हो। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं करोगे एक्सरसाइज। बेबी थोड़ी सी नहीं करोगे। मैंने अगर बोल दिया ना बीवी ने एक बात तो उसको समझ जाओ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं सुन रही, मैं नहीं सुनूंगी। अरे बेबी इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थ्रोट में। देखा, बोलते बोलते रुके ना, अटक गए थे ना थ्रोट में। बक बेबी, ये तुम अपने साथ टाइम स्पेंड कराने के लिए कर रही हो। नहीं कर रही मैं इसको किसी भी हालत में एक्सरसाइज नहीं करने दूंगी। बुखार भी हो रहा है, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा है।
सच में हो रहा हाँ सच में हो रहा है, तुम नहीं चाहते। थैंक गॉड तुमने मेरे को बता दिया बेबी। गेम तो नहीं खेल रही हो मेरे साथ? बेबी मैं गेम खेलूंगी तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है मैं तुम्हारे साथ गेम खेल जाऊंगी? बताया तो तुम नहीं है ना ये, लेकिन इसके बाद अगर एक्सरसाइज करी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। किसी और से चेक करवाओ। दीदी 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 इधर आइए, इधर आइए। भैया का हाथ लगा के देखो गर्दन पे, बुखार है कि नहीं है? गरम तो लग रहा है, नहीं इधर गरम है। हाँ तो यहीं पे होता है ना पहले तो गरम। तो जी बाहर तो काम शुरू हो गया है। अविनाश का जाना मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। चुनता भी मेरे पास आ गई है, कांतु मामा भी आ गया। ओके ओके आई विल टेक यू। खून पियो माँ का। तो जी जैसा कि आपको मालूम है कि अविनाश की तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी वो घर पे है, एज इट इज घर पे ही है वो, क्योंकि उसका राइटिंग वगैरह घर पे ही चलेगा। तो मैं अभी बाहर का काम खत्म करके आ रही हूँ, मुझे कुछ और कर्टन्स देखने हैं, सारी चीजें करनी है, तो मैं फटाफट क्विकली ये वाला काम खत्म करके और मैं घर वापस भागूंगी। तो जी मैं घर पे वापस आ गई हूँ और बस लिफ्ट में हूँ और कोको कह रही हूँ। अविनाश ने कहा था कि मेरे लिए भिंडी बना देना और दाल बना देना, जो मैंने नहीं बनाई है, कटवा के रखी हुई है। अब मैं पहुँच गई हूँ और अब मैं फटाफट बना दूंगी इसके लिए। तो वो भूख के मारे ना तड़प रहा है। आ गई जल्दी आ गई। कैसी तबीयत है बेबी? हो रहा है ना? सही कहा था ना मैंने, मत जाओ। चला जाता शायद ठीक हो जाता। आया बड़ा। चलो मैं बना रही हूँ फटाफट खाना। कुकू बाबा उठा है, ये चला है अमिता? चिच्चू किया हुआ है। ये आ गई मैं किचन में और मैं फटाफट लगा दूंगी यहाँ पे तड़का। तड़के के लिए दोस्तों निकालेंगे पहले हम वो चीजें कहाँ हैं भाई। हाँ बेटा हाँ माँ का खून ना पियो, काम करने दो। दीदी कितनी वो कड़क सी की हुई है दाल, पानी दो मेरे को। चावल बना दिए, मिर्ची देना नो। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि दीदी नहीं बना सकती थी, लेकिन आज अविनाश का दिल था मेरे हाथ का खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। क्विक भिंडी रेसिपी बनेगी जो कि बस बनेगी। अब उसके डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन साथ साथ में दाल को तड़का लगा दूँगी। यहाँ बन गई है हमारी भिंडी की सब्जी, यहाँ बन गई है हमारी दाल। और आज मैं अविनाश को, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने हाथ से आराम से बना के, क्योंकि मैंने अपने हाथ से ही बनाया है तो हाथ से ही खिलाऊंगी। जी मेरे बेबी का खाना आ गया है, मैं बेबी खाना खाएगा, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी मेरी बेबी को। नहीं मैं हाथ से तो खा लूंगा। नहीं मैं मेरे हाथ से खिलाऊंगी, पहला निवाला मेरे हाथ से जाएगा, मेरे हाथ से जाएगा। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, पागल आदमी। ये क्या हो रहा है? हटाओ पैर अपने, मैं खिलाऊंगी, हटाओ ये सब। अरे इसी पे तो खाना है ना, ये खाने के लिए आया है। अच्छा तो हटाओ इसको। आज मैं अपने हाथों से मेरे बेबी को खाना खिलाऊंगी। बेबी बीमार है। ऐसा लग रहा है तुम इस बीमारी से काफी खुश हो। नहीं बेबी ऐसे नहीं बोलते बेबी, ये तो बोलना ही नहीं कभी भी। पापा की ककड़ी है। तो मेरा गला खराब है ना, मैं थोड़ी खाऊंगा। पापा की ककड़ी मतलब ककड़ी है जो पापा को नहीं खानी है। तो पापा को दाल खिलाएंगे अब। आप नहीं खाएंगी? मैं, तुम्हारा पेट भरेगा तो बेबी मैं अपने आप, मेरा पेट भर जाएगा। ये कहने में हिचक क्यों रही थी? डाइजेस्ट नहीं हुई ना ये बात बोल के मेरे को। खाई लो। मजेदार भिंडी। मैं नीचे आई हूँ क्योंकि मैं काम के लिए उतरी हूँ और देखो जरा मेरी गाड़ी के नीचे बिल्ली कैसे सो रही है। अरे कहाँ गई बिल्ली? उल्टी होके सो रही थी अभी तक तो। चल निकल यहाँ से, चल गाड़ी के नीचे आएगी। गाड़ी निकालेंगे? हाँ गाड़ी निकालेंगे भैया। तो इनको भी आगे वाले को भी रोको। हाँ रोक रहे हैं, वरना उनकी गाड़ी निकल जाएगी। तो दोस्तों हम लोग बढ़ चुके हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। कर्टन ऑर्डर हो गए, वॉलपेपर स्टिल लेफ्ट, कर्टन ऑर्डर हो गए, फलाना बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। होते होते देखो काम तो कंप्लीट हो ही जाएगा। पैसे तो आपके उड़ते जा रहे हैं, पैसे पानी की तरह बह रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने अगले पड़ाव की ओर निकल गई हूँ, क्योंकि मेरे को काम खत्म करके आने हैं। और भी मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसी निकलती जा रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं और आप क्या ही सुनोगे। आप कहोगे मैडम दिखाते तो कुछ हो नहीं, कुछ रहा नहीं है, पैसे अभी तक इतने खट चुके हैं। रिवील का भी ब्लॉग बनेगा और रिवील मतलब ऐसा थोड़ी कि रिवील ही हो जाएगा।
मतलब इतना होना चाहिए कि दो पैसे खर्चे हैं, वो दो तो दिखें कम से कम। जब आती है ना चीजें बन के तो वो 1 टके की नहीं लगती। ऐसे पानी की तरह पैसे निकल रहे हैं। मेरा हो चुका है दिमाग खराब। मैंने एक कुकर से अपने निकाल देना बाहर, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा यार। मैं कितने पैसे दूं? ये मैं खुद ही पेंट कर दूंगी घर बैठ के। पंच दो मेरे हाथ में, मैं चिपकाती हूँ। मेरे को नहीं खर्चना पैसा, बस हो गया। लेकिन जब पैसे निकलते हैं ना, जो मेहनत से आपके 2 रोटी घर में आई है उसमें से 1 निकल जाए, अब बची है 1, उसमें से भी आधे कुत्ते ने खा जाने हैं। हमारे 4 है, 4 आधी रोटी खा जाएंगे, बचे हम 2। हमारी आधी रोटी की लड़ाई है। जीने दो। कितनी महंगाई है, महंगाई खत्म ही नहीं हो रही है। महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब इस तरह से थोड़ी ना होता है कि यार जिंदगी में हर काम करो लेकिन पैसा तो मना पानी की तरह बही जा रहा है। ऐसे नहीं होता। हाँ, चीज ऐसी होनी चाहिए कि पैसा ना लगे ज्यादा, लेकिन चीज लगे कि ओ हो शाहरुख खान के यहाँ से आई है। अब ये थोड़ी मैं वहाँ गौरी खान के यहाँ पहुंच जाऊँ, डू माई हाउस। पैसे का पता ही नहीं है भैया, मेरे को एक पैसे का पता है। मैं नहीं दे सकती। दिखना चाहिए होम लाइक शाहरुख खान, पैसा लगे ना उसमें एक। और अगर आप ये समझ रहे हो कि हाँ मैडम आप तो कंजूस निकले, कंजूसियत की बात नहीं होती दोस्तों। देखो जैसे गाड़ी चाहिए थी, शौक की, मेरी शौक भी था, लिया वहाँ पे, डाले मैंने पैसे, रोकी अपनी बाकी चीजें रोक दी, अपने खर्चे पे लगाम लगाया और गाड़ी खरीदी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी गाड़ी खरीद दी अब मैं खरीदती जाऊंगी, चीजें भी यहाँ भी लो वो भी लो, ऐसा नहीं। आपको इंसान को जिंदगी में, सच्ची बता रही हूँ, रोक भी लगानी चाहिए चीजों पे। अपने हाथ को काबू में भी करना चाहिए। ये नहीं कि पति 2 पैसे कमा रहे तो 2 के 2 ही उड़ा दो, चद्दर से बाहर ही पैर फैलाते जाओ कि चद्दर तो बड़ी हो जाएगी। जो इंसान कहता था कि जितनी चद्दर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए, मैं कहूंगी ना, जितनी चद्दर हो पैर उससे थोड़े और कम अंदर रखो, क्योंकि चद्दर को भी तो मतलब एक जगह चाहिए ना रहने के लिए। पैर बाहर पसार लो, आगे चद्दर का पता नहीं है, आप पागल हो जा रहे हो। ये भी लगा दो, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मेरा घर दिखना चाहिए। और जा दफा हो, मेरा घर ना दिखे। मेरे को जहाँ 2-2 हजार कम कराने मैं कराऊंगी। नहीं चाहिए मेरे को ब्रांडेड चीज। ले ली मैंने जितने शौक पूरे करने थे, उस समय कमा रही थी, अब नहीं कमा रही तो मेरे को नहीं करने शौक पूरे भाई। मैं एक अपना एकदम खुददार महिला हूँ, जहाँ पे मेरे को जितने खर्चने होंगे मैं उतने खर्चूंगी। पति 1% का योगदान नहीं है उसका, वो बेचारा काम कर रहा है तो वो क्या करे। इसी बहाने आप पति की मुखबरी भी कर लो, उसको नीचे भी गिरा लो और अपनी बात भी कह दी आपने। और प्यार तो बना ही हुआ है, देखो कभी बुरा मानेगा ही नहीं वो। तो इसी के चलते दोस्तों मैं अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही हूँ। दोस्तों जरा बताना कि आपको, जैसे मैं चल रही हूँ गाड़ी में बातें करती हुई, जैसे ड्राइव करते हुए अपनी कुछ मन की बात कर ली, मन हल्का कर लिया, खुद भी हल्के हो गए, आपको अच्छी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो मुझे बताना, मैं गाड़ी में भी बातें करती जाऊंगी फिर आपसे। और इससे बिल्कुल आप ये मत समझना कि मैडम आप इधर उधर हो जाओगे, प्लीज ध्यान रखो, फोकस ऑन ड्राइविंग। क्योंकि मेरा फोकस तो उड़ चुका है, ना मेरा ड्राइविंग पे फोकस है ना ही मेरा बातों पे फोकस है। मैं सिर्फ बातें करती जा रही हूँ, ड्राइविंग होती जा रही है, बस करते जाओ, होती जाओ, करते जाओ, होती जाओ। और आपको पसंद आए तो बताते जाओ, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जी मैं पढ़ रही हूँ अब अपनी बुक, अविनाश जी पढ़ रहे हैं अपनी बुक। कचौड़ी खाई जा रही है साथ में, कुत्ता भी मुंह मारना चाह रहा है। कचौड़ी खाई जा रही है, बुक पढ़ी जा रही है, मैं भी थोड़ी देर पढ़ूंगी और उसके बाद मैं तो अविनाश जी की, और अभी जैसे जैसे रात होती जाएगी इनके आप मुखौटे उतरते हुए देखते जाओगे। इनके मुखौटे बाजार आदमी है, ये मुखौटे उतारेगा अपने और फिर जो इसको करना है वो करेगा। तो मैं चली सोने के लिए इसी बात के साथ कि कल के काम अभी भी है, कल और काम होते जाएंगे और चीजें आती जाएंगी। अब घर की एक शक्ल दिखाई दे रही है जो कि अभी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, हमें ही दिखाई दे रही है। तो वो शक्ल को एक रूप देते हुए कल के ब्लॉग में मिलेंगे। और आज का रहा कमेंट ऑफ द डे, ये आप पढ़ सकते हैं। एंड विद दिस वी एंड दिस ब्लॉग। और तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। और दुनिया मैं आपको बता दूं, जितना आप पॉजिटिव रह सकते हो ना रह लो, क्योंकि दुनिया तो बहुत नेगेटिविटी फैलाई हुई है। आपकी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी है। आपको करना क्या है, नेगेटिविटी से को लेके आए तो नहीं करनी है, उसको साइड पर हटाओ, पॉजिटिव थॉट्स लाओ, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा बताओ, 2 मीठे शब्द बोलो, 2 मीठे शब्द सामने वाले से लो। सामने वाला देता है दे, नहीं देता तू चाह अपने घर में अपने घर, बस ये मान के चलो। अब बाकी लाइफ सॉर्टेड है। अब मैं आपको ऐसी दिख रही हूँ, धीरे धीरे मेरे को अपने आप को चेंज करना है, मेरे को अपनी बॉडी वापस लानी है, मेरे को अपनी हेल्थ वापस लानी है। कितनी सारी, आप सोचो ना कितने सारे चैलेंजेस है जिंदगी में। अब आप यही लेके बैठे रहो, हाय लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, हाय वो बोल रहे हैं, मोटी हुए बोले, ये सब नहीं चलता, ये तो होती रहेंगी जिंदगी में। पता है ब्लॉग खत्म हो चुका है, भाग।